हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कोई डिज़ाइन या ब्लाउज़ बनाना तो नहीं, पर ये जो समस्याएं हैं, ये इमेज जो चल रही हैं, इन समस्याओं पे आज मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ कि कई बार ये कई सारी समस्याएं हैं। झूल आना, ब्लाउज़ का ऊपर उठना, कंधे नीचे गिरना, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो ब्लाउज़ में आती है। तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले कि हमें नाप किस तरीके से लेना चाहिए जिससे कि आर्म होल हमारा परफेक्ट आए। चाहे हम चेस्ट, चाहे बॉडी का नाप लेंगे और चाहे ब्लाउज़ का, हमें एक ही तरीके से लेना है। बिल्कुल आर्म होल के और गले के जस्ट इस तरीके से, जिस तरीके से मैं ले रही हूँ। और जहाँ हमारा चेस्ट होता है, अगर बॉडी से नाप है, वहाँ से हमें नाप नहीं लेना है, हमें ऊपर की तरफ से नाप लेना है, पहला नाप। और जो ऊपर का नाप होता है उसी से हमारी फिटिंग डलती है, ना कि जहाँ पे चेस्ट होता है वहाँ की तरफ से फिटिंग डलती है। अब इसके बाद जिस तरीके से हम मुड्ढे का चौकर शेप बनाते हैं, उस तरीके से पहले हम शेप बना लेंगे। शेप बनाने के बाद हम आपको बताएंगे कि आगे हमें कितना का मार्जिन छोड़ना चाहिए गोलाई देते समय मुड्ढे की, और पीछे हमें कितनी गोलाई देनी चाहिए। तो अगर हम बॉट नेक बना रहे हैं तो हमारी आगे की ब्लाउज़ की गोलाई होगी 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच पे हमें निशान लगाना है, जिसमें कि आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा और 1 इंच बचेगा। उसी तरीके से जब हम बॉट नेक की अगर पीछे के बैक पार्ट की सिलाई लगाते हैं, कटिंग करते हैं, तो हमारा मार्जिन होगा 2 इंच का। इसी तरीके से अगर हम डीप नेक बनाते हैं तो हमारे जो मुड्ढे की जो गोलाई होगी, मतलब कि शेप होगा, वो हमारा 1 इंच का होगा। ठीक है। उसी तरीके से हम बैक पार्ट का अगर डीप नेक बनाते हैं तो हमारा होगा 1.5 इंच का। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमें कितना मार्जिन रखना चाहिए जिससे झूल ना आए। अब बारी आती है कि गला हमारा क्यों उतरता है। ठीक है। गला उतरने के तो वैसे बहुत से रीज़न हैं, पर मेन पॉइंट ये होता है, जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो हमारे जो शोल्डर है, उन शोल्डर को हमें रखना चाहिए 5.5 इंच के डबल करके, और इसी को जब हम खोलेंगे तो होता है 11 इंच के। ठीक है। और यही जब हम बॉट नेक बनाते हैं तो हमारे शोल्डर होंगे कितने, 7 इंच के, यानी कि 14 इंच के। ठीक है। अब बारी आती है बॉट नेक में हम गले की चौड़ाई कितनी रखें। तो बॉट नेक में जो हमारी गले की चौड़ाई होती है वो होती है 4 इंच की, क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई बहुत कम होती है। उसी तरीके से हमारा अगर ये हम डीप नेक बनाएंगे तो गले की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच की चौड़ी होती है, और शोल्डर हमारे कितने होते हैं, 5.5, यानी कि 11 इंच के। ठीक है। अब इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, जितने हम शोल्डर करेंगे उतने ही हम उससे आधा इंच बढ़ के हम मुड्ढे करेंगे, यानी कि 5.5 के हमारे शोल्डर हैं तो हम 6 के मुड्ढे करेंगे, क्योंकि हमारा आज हम सिलाई करते हैं तो आधा इंच हमारा मार्जिन में जाता है। उसी तरीके से 14 इंच करेंगे, 14 का हाफ होगा 7 इंच, और आधा इंच बढ़ाएंगे तो उसमें होगा कितना, 7.5 इंच। जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा 7 इंच बचेगा। अब बारी आती है कि ब्लाउज़ पीछे की तरफ से ऊपर क्यों जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, देखिए ये जो प्लेट दिखा रही हूँ मैं पीछे बैक साइड में, कई लोग होते हैं पतली सी डाल देते हैं, है ना। तो पतली सी हमें प्लेट नहीं डालनी है, हमें आधी इंच चौड़ी, हाफ इंच चौड़ी, हल्की सी ज़्यादा भी ले सकते हो पर कम नहीं ले सकते हो। ठीक है। करीबन आधा इंच चौड़ी हमें प्लेट डालनी है, और पहले चौड़ी और फिर हमें पतली करती हुई जानी है। इसी तरीके से हमें दोनों प्लेटें डालनी है। इससे क्या होता है, हमारा गला जो ब्लाउज़ होता है ऊपर की तरफ नहीं जाता है। और कई बार होता है कि साइड से हमारी जो सिलाई होती है, फिटिंग होती है, वहाँ की तरफ से कई बार नीचे की तरफ होता है शेप। तो हमें क्या करना है, जब भी हम ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो जिस तरीके से मैं आपको स्केल से लगा के दिखा रही हूँ, कटिंग करते समय, कटिंग करने के बाद नहीं, सॉरी, बनने के बाद नहीं, मैं इसमें इसलिए बता रही हूँ कि आप प्रॉपर समझ सको। आधा इंच का गैप देना है, जो भी हमारी लंबाई है उससे हमें हल्का सा आधा इंच तिरछा देना है, जिससे कि हमारा नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। अब उसी तरीके से अब मैं पीछे की तरफ से आपके, कई बार देखा होगा ब्लाउज़ों के अंदर आप झोल आती हुई, है ना, कंधे शोल्डर नीचे गिरते हैं तो झोल आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि शोल्डर नहीं गिरते फिर भी झोल आती है। वो रीज़न क्या होता है। तो पहला रीज़न तो ये होता है कि गोलाई, हमारी बाजू की गोलाई ज़्यादा होती है, यानी कि टाइट होता है ब्लाउज़ की गोलाई, इस वजह से आती है। और मुड्ढे हमारे, जब जहाँ पर अगर बॉट नेक में अगर हम डीप बनाएंगे तो अभी झोल आएगी, और डीप नेक में अगर हम मुड्ढे डीप नहीं देंगे तो अभी झोल आएगी। ठीक है। तो हमें आगे और पीछे का आधे इंच का अंतर रखना है,
चाहे वो बाजू काटो और चाहे मुड्ढा काटो। मुड्ढा काटेंगे तो भी हमें आधे इंच का अंतर रखना है। अगर पीछे के 2 इंच गहरे गले मुड्ढे कटिंग करे हैं तो हमें आगे से 1.5 इंच रखना है। और अगर डीप नेक में अगर पीछे से 1.5 इंच रखा है तो आगे से हमें 1 इंच रखना है। उसी तरीके से जब भी हम बाजू कटिंग करेंगे तो हमें आधा इंच का देखिए डिस्टेंस रखना है। मतलब आधा इंच हमें ऊंचा काटना है और आधा इंच नीचे काटना है। जो आधे वाला हिस्सा होगा आधा इंच हमें ज़्यादा काटना है, वो हमें आगे वाले पल्ले पे लगाना है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे डीप मुड्ढा होगा तो हमें डीप बाजू लगानी पड़ेगी और जहाँ डीप बाजू नहीं होगी वहाँ पे हमें डीप बाजू नहीं लगानी। देखिए ये 2 लाइन में बना के दिखाई हुई है। जो ऊपर वाली लाइन है वो हमारी पीछे लगेगी और जो अंदर वाली लाइन है वो हमें आगे की साइड लगेगी, ठीक है। इस बात को भी क्लियर हो गया। अगर ये आपकी बाजू परफेक्ट लगती है तो अभी आपके मुड्ढे में झोल नहीं आएगी, शोल्डर नहीं गिरेंगे, ठीक है। अब बारी आती है कि कई बार ऐसा होता है सब कुछ परफेक्ट होता है फिर भी हमारे आर्म होल के बाजुओं के जस्ट नीचे से एक फुग्गा टाइप का बनता है। तो उसके लिए क्या करना है, तो पहले मैं बाजू का समझा देती हूँ। बाजू हमारी जो भी है, आप चाहे बॉडी से नाप ले रहे हो, चाहे आप बाजू का नाप ले रहे हो, कपड़े से नाप ले रहे हो। अगर 5 इंच की बाजू है तो हमें कम से कम 5.25 इंच या 5.5 इंच की ही बाजू रखनी है। पूरी गोलाई में सिर्फ आधा इंच बढ़ाना है, समझ रहे हो। यानी कि 10 इंच की बाजू है तो 10.5 कर दीजिए, ठीक है। इतना आपको ढीला रखना है तो शोल्डर कभी आपके नीचे नहीं जाएंगे। अब बारी आती है ये फुग्गा टाइप की बता रही हूँ मैं, इस तरीके की। जब भी हम कटिंग करते हैं तब कटिंग करते समय हमारी मान के चलिए 40 का चेस्ट है। मैं एक सिंपल 40 30 इसलिए बताती हूँ कि आपको नाप तोल करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो 40 का चेस्ट है तो 40 का चौथाई भाग हम निकालेंगे तो वो होगा 10 इंच। तो जो पीछे के पल्ले की जब कटिंग करेंगे तो कटिंग तो जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही करनी है हमें। बट जब हम फिटिंग लगाएंगे तो हमें जैसे 40 का हाफ हुआ कितना 20 यानी कि 20 इंच। तो हमें पीछे के पल्ले में 20 इंच का निशान नहीं लगाना, हमें लगाना है 19 इंच का निशान, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब हमारा आगे का पल्ला हम 20 इंच का लगाएंगे और पीछे का हम लगाएंगे 19 इंच का, तो आगे की जो गोलाई एक्स्ट्रा है वो हमारे पीछे की तरफ जाएगी हल्की सी, क्योंकि पीछे हमारा टाइट है। और जो हम प्लेट लेते हो हल्का सा उसमें अम्ब्रेला जो अम्ब्रेला कपड़े में एक लचक टाइप की आती है ना, तो उसी तरीके से जब ब्लाउज़ में हम प्लेट डालते हैं उसी टाइप की लचक आती है। तो उससे गया क्या होता है कि ब्लाउज़ खिंचता है ना पीछे की तरफ से। तो जब आप इस तरीके से फिटिंग लगाएंगे पीछे से 19 और आगे से 40 तो आपका परफेक्ट ब्लाउज़ आएगा और पीछे से आपकी और ना आगे से कहीं से आपका बलून नहीं बनेगा। अब बारी आती है कि हमारा गला कितना होना चाहिए या गले का नाप हम कैसे लें बॉडी या बने हुए ब्लाउज से। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि हमें क्या करना है। अब चाहे आप बॉडी से लो चाहे बने हुए ब्लाउज से, तरीका सेम टू सेम है। इस तरीके से सीधे रखेंगे तो देखिए 6 इंच आ रहा है और यही इस इंची टेप को हम ऐसे तिरछे में रखेंगे तो 7 इंच आ रहा है, ठीक है। मगर जब आप इस तरीके से सीधे से बनाओगे गले को तो आपका चाहे ऐसे तिरछे में लो चाहे सीधे में लो, नाप आपका एक ही आना है। अगर आप थोड़े नहीं बना पाते हो, नया नया सीखे हो आप बनाना, तो सिंपल मेथड है, आप तो एकदम सीधे लीजिए, आपको तिरछा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सीधा भी लोगे तो भी आपका साइज़ उतना ही आएगा। बस इतना अंतर है, अगर आप तिरछे में लोगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके लेना पड़ेगा और सीधे में लोगे तो 1 इंच कम, यानी 6 तो 6 और इसके अंदर 7 लोगे तो हो सकता है कि अगर आप नए नए हो तो नहीं प्रॉपर नाप नहीं ले पाओ, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारे पीछे की तरफ होता है। आप सीधे लोगे तो आपको उतना ही साइज़ आएगा, वही नाप को आप तिरछा लोगे तो 1 इंच बढ़ा के करना पड़ेगा। बारी आती है गले की चौड़ाई। अगर बॉट नेक है तो 4 इंच की चौड़ाई होगी गले की, और अगर डीप नेक है तो हमारे 2.5 से 3 इंच, कोई 2.5 इंच पहनता है तो कोई 3 इंच पहनता है, ठीक है ना। और जितना डीप गला होगा उतने शोल्डर हमारे कम होंगे। शोल्डर कम होंगे तो हमारे ना ही चुन्नट आएगी ना ही शोल्डर गिरेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आगे मिनिमम जो कॉमन साइज़ होता है ब्लाउज़ का तो वो होता है गले का तो 6 इंच। इसके बाद आपकी चॉइस है कि आप कितना डीप पहनना चाहते हो। तो अब बारी आती है
कि हमें कितना मार्जिन रखना चाहिए लंबाई में। मान के चलिए हमारी ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच की है, तो उसमें हम पीछे के पल्ले में और अस्तर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, तो हो गया हमारा पीछे के में 15 इंच। यही हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 14 है और हमें कटिंग करना है आगे का पल्ला, तो उसमें 2 इंच का मार्जिन देंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंच। ये है आगे के पल्ले का नाप। कोई भी XYZ किसी भी साइज़ का कट करेंगे तो हमारा 1 और 2 इंच का मार्जिन होगा, चाहे हेल्दी हो चाहे कम हेल्दी हो। यही हम बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाते हैं और मार्जिन छोड़ते हैं, तो चाहे वो आगे का पल्ला हो और चाहे वो पीछे का पल्ला हो, उसमें हमारे 2 इंच का मार्जिन ही आएगा, यानी कि 16 आगे आएगा और 16 ही पीछे आएगा। तो इस बात को आपको क्लियर हो गया है कि अस्तर वाले में और बिना अस्तर वाले में हमें कितना मार्जिन रखना है। ठीक है, देखिए अब मैं कटिंग बता रही हूँ। इसमें मान के चलिए हमने 40 का चेस्ट है, तो हमने रखा है 2 इंच का मार्जिन। अब 2 इंच का मार्जिन रखा है और शोल्डर हमने लिए 7 इंच के, और शोल्डर को हम 7 इंच में हाफ़ करेंगे। जो भी हमारा हाफ़ का निशान आएगा उस निशान को और इस निशान को देखो, इस तरीके से हमें मुड्ढा बनाना है, जिस तरीके से मैंने आपको लगा के दिखाया है। बीच में हमने लिया है आगे का, पीछे का कट कर रहे थे 2 इंच का बीच में मार्जिन लिया है कॉर्नर पे, और हाफ़ करते हुए हमने मुड्ढा बनाया है। अगर आप भी इस तरीके से, चाहे बॉट नेक हो चाहे डीप नेक हो, अगर इस तरीके से मुड्ढा कटिंग करते हैं, दोनों के साइज़ अलग होते हैं कि मुड्ढे में कितना अंतर रखना है डीप नेक में और उसमें। अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अगर उस तरीके से आप कटिंग करते हो, तो आपके किसी भी तरीके की कोई झोल नहीं आएगी, ना ही ब्लाउज़ ऊपर जाएगा, ना ही कंधे नीचे आएंगे, कुछ नहीं होगा। इसके बाद जो भी आपकी कमर है वो कमर का निशान लगाइए। बैक पार्ट में 1 इंच हमें प्लेट का निशान लगाना है। इसके बाद अब जो देखिए, जो हमने 40 का चेस्ट था, तो हाफ हुआ कितना 10 इंच, तो 10 इंच हमने निशान नहीं लगाया, हमने लगाया 19 इंच का निशान, यानी कि 10.5 का। देखिए दोनों में कितना अंतर है निशान के अंदर, आप इस चीज़ को खुद देख रहे होगे। अब 4 इंच का गैप लिया है और 4.5 इंच की हमने या 4 इंच की प्लेट लगा दीजिए। और देखिए किस तरीके से मैं आपको तिरछा बता रही हूँ, आपको इसी तरीके से सिलाई करनी है। यही जब हम आगे की पल्ले की कटिंग करते हैं, चाहे अस्तर वाली हो चाहे बिना अस्तर वाली हो, तो सबसे पहले हम लंबाई में, जो ब्लाउज़ की लंबाई है उसमें आधे इंच का सबसे पहले मार्जिन निकालते हैं। तो ये आधे इंच का मार्जिन किस में निकालना है, जब हम आगे का हुक का बनाते हैं ब्लाउज़ को, तब हमें आधे इंच का मार्जिन निकालना होता है। अगर पीछे का हुक का बनाएंगे तो पीछे में आधे इंच का मार्जिन निकालना पड़ेगा। अगर चेन वाला बनाते हैं तो कोई मार्जिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल आपने शोल्डर लगाए वो शोल्डर लगा लीजिए, आधे इंच का गैप दे दीजिए जो देते तिरछापन। चेस्ट का निशान लगाइए और 2 इंच का मार्जिन लीजिए, जो भी आपका है। इसके बाद अब बारी आती है गोलाई देने की। तो देखिए हमने 1.5 इंच लिया है, सेम टू सेम इसको भी हम हाफ़ करेंगे और निशान लगाएंगे, और जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसको तो इस तरीके से हम गोलाई देंगे और मुड्ढा बना देंगे। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो, ध्यान से ये वीडियो देखते हो तो आपको आ जाएगा। ये हमने लगाई है ब्लाउज़ की लंबाई और इसमें दिया है 2 इंच का मार्जिन। 2 इंच का मार्जिन देने के बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों लाइनों को। अब ड्रॉ करने के बाद जो भी हमारा नाप है उस नाप को देखेंगे। उससे पहले मैं, देखिए आपको जो तिरछापन बताया था, इस तरीके से देखिए तिरछापन करना है और इस तरीके से कटिंग करना है। जब कटिंग किया था मैंने पीछे वाला पल्ला, तो मैं आपको बताना ये चीज़ भूल गई थी, तो ये बात क्लियर हो गई है। तो अब हम लगाएंगे बेल्ट का निशान। सबसे पहले तो 4 इंच लंबाई में लिया है और जहाँ से खुला है वहाँ से लिया है हमने 2.5 इंच। ये लेने के बाद हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लगाएंगे गले का निशान। तो ये बॉट नेक बन रहा है, तो इसलिए गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.5 इंच की, क्योंकि जो कस्टमर ने बोला था ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए इसलिए। ठीक है, और लंबाई हमने ली है 6, जैसे कि हमने बताया था लंबाई में लो, आप चाहे तिरछे में लो, पर जो ग्राहक चाहता है आपका साइज़ वही आएगा। देखिए मैं लंबाई में लेके दिखा रही हूँ पहले, और जो चौड़ाई हमने चौड़ाई ली है, बॉक्स बना दिया है। ठीक है, अब इसके बाद यही गले को देखो मैं तिरछे में नाप के बता रही हूँ, आ रहा है 7 इंच। देखिए सीधा लिया है तो भी वही साइज़ आ रहा है, तिरछा लिया है तो भी वही साइज़ आ रहा है। अब 1.5 इंच का 1 इंच का मार्जिन देना है और गोलाई दे देना है।
मैंने आपको दोनों नाप लगा के दिखा दिए हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि नाप चाहे तिरछा लो चाहे सीधा, साइज़ वही आना है जो आप चाहते हो। अब बारी आती है कि हम प्लेट कैसे डालें कि जिससे हमारा ब्लाउज़ ऊपर की तरफ ना चढ़े। तो सबसे पहले जो बंद साइड है, जहाँ से आधा इंच का मार्जिन लिया था, वहाँ से हमें लगाना है 4 इंच का निशान। 4 इंच का निशान लगाने के बाद हम लगाएंगे 2 इंच का निशान। 2 इंच का निशान लगाने के बाद हम टक पॉइंट लगाएंगे। तो जितना चेस्ट है उससे आधा इंच बढ़ते हुए हमें टक पॉइंट लगाना है। यानी कि हमारा चेस्ट था 10 इंच और आधा इंच बढ़ा के हो जाएगा 10.5 इंच। अब इन्हीं दोनों लाइनों को हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मगर सॉरी उसके लिए, मगर आप वीडियो पूरी देखिए और समझिए कि कहाँ आपकी दिक्कत आ रही है। ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि नीचे की प्लेट कितनी हमने लगाई, 2 इंच। 2 इंच का हमने सीधा निशान लगा दिया है। अब इसके जस्ट ऊपर हम नापेंगे, जो 10 इंच का निशान लगाते वहाँ पे कितना गैप आ रहा है। तो वहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा है, 2 इंच का निशान। तो इसको ऊपर तक हम सीधा कर देंगे, ठीक है। अब जो हमने सीधी लाइन करी है वहाँ से हमें लगाना है ऐसे में 2 इंच, और इस तरफ से भी हमें लगानी है 2 इंच। हमें ऊपर नीचे लाइन देखनी है बस, ठीक है। अब ये इतना समझ ही गए होगे। इसके बाद हम ऐसे में जो खुली साइड, मुड्डा साइड है, वहाँ से भी लेंगे हम 2 इंच और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप सीधा भी ले सकते हो, हल्का सा तिरछा भी ले सकते हो, और चाहो जो आपने तिरछी लाइन बनाई है लंबी वाली प्लेट, जस्ट उसके सामने से जो लाइन गई है वहाँ पर भी कर सकते हो। फिर उसी लाइन से हम लेंगे ऊपर से 2 इंच फिर से, और जो मुड्डे पे है जो लाइन खींची थी उससे हम मिला देंगे। ये देखिए हमारी चारों प्लेटें डल चुकी हैं, ठीक है। इसी लाइन की मैं कह रही हूँ, आप चाहो तो ये नीचे ना करके इसके बराबर में भी प्लेट डाल सकते हो, और नीचे डालोगे तो भी कोई गलत नहीं है, तो भी वो सही मानी जाएगी, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। चाहे ऊपर डालिए चाहे हल्की सी ऊपर नीचे करके डालिए। अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ प्लेट डालने का, जिससे कि आपका ब्लाउज़ ऊपर की तरफ आगे की तरफ से नहीं चढ़ेगा। सेम टू सेम आधा इंच का पहले मार्जिन लीजिए, 4 इंच का निशान लगाइए, फिर 2 इंच का निशान लगाइए। इसके बाद एक कटोरी, गिलास, कुछ भी है, ढक्कन लीजिए। उसकी गोलाई होनी चाहिए 3, 3.5 या 4 की गोलाई होना चाहिए। हैवी वेस्ट है तो 4 इंच की गोलाई का होना चाहिए ग्लास या कटोरी या ढक्कन। अगर छोटा साइज़ है तो आपका 3 या 3.5 इंच की गोलाई का भी चलेगा। तो इस तरीके से आपको 2-2 इंच का गैप देना है और इस तरीके से गोलाई देना है। मुड्डे के संग जो प्लेट डाली थी 1 इंच का मार्जिन लेके, तो वहाँ से इस तरीके से देना है आपको। तो ये दोनों में तो समझ ही गए होंगे, एक नाप वाला और एक अंदाजे वाला। और यकीन मानिएगा, मैं ये गोल वाला बताया जो शेप, मैं तो हमेशा इसी तरीके से अपना ब्लाउज़ कटिंग करती हूँ। मैं तो कभी जो पहले वाला तरीका बताया था वो कभी भी नहीं यूज़ करती हूँ। मैं तो ये ग्लास कटोरी वाला ही यूज़ करती हूँ और बहुत प्यारी फिटिंग आती है इस तरीके से करने से, ठीक है। अब मैं समझा देती हूँ बाजू के बारे में भी। वैसे तो मैंने बाजू का तो समझा दिया है, मैं फिर भी शेप लेके समझा देती हूँ आपको। अगर 5 इंच से ऊपर की बाजू है, ठीक है, यानी कि 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, ठीक है, कुछ भी साइज़ XYZ हो सकता है। फुल बाजू भी हो सकती है, उसमें 20 इंच, 21 इंच, 22 इंच, या चूड़ीदार बाजू। तो उसकी स्लिप जो डाउन होगा वो होगा हमारा 3.5 इंच का, ठीक है। 5 इंच से ऊपर जो साइज़ होगा वो होगा साढ़े, और यही हमारे 5 इंच तक का होगा तो उसका स्लिप डाउन होगा 2.5 इंच का, ठीक है। इस बात को आप क्लियर हो गया होगा। अगर ये 2 चीज़ बाजू के अंदर अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी बाजू में कभी भी झोल नहीं आएगी, आपकी बाजू कभी टाइट नहीं होगी, और कभी किसी भी तरीके की XYZ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद जो गोलाई है आप गोलाई लीजिए, जो मार्जिन है आपका वो मार्जिन लीजिए। XYZ आप कुछ भी मार्जिन हो सकता है, उसी तरीके से बाजू की गोलाई और मार्जिन लीजिए। और लेने के बाद ये तिरछी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है, ये फिटिंग लाइन डाल दी है, और ये शेप देख लीजिए। अब जब शेप डालेंगे, जो आगे का जो शेप होगा वो हमें आधा इंच कम लेना है। यानी कि जो हिस्सा बाजू का हम आगे के पल्ले में लगाएंगे वो, ये देखिए, कम जो मैं दिखा रही हूँ, दोबारा लगा के दिखा, ये हिस्सा हमारे आगे के हिस्से में लगेगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे पीछे के हिस्से में लगेगा। और ये कुछ बातें ऐसी हैं ब्लाउज़ के अंदर, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हो तो आपको कभी किसी ब्लाउज़ में कोई समस्या नहीं होगी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो आपको ब्लाउज़ बनाने में दिक्कत आ रही है वो दिक्कत भी दूर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।